नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। माफ़ी चाहती हूँ, 2 दिन या 3 दिन हो गए आई गेस मैं वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज मेरी आँखों का इंजेक्शन सर्जरी हुआ है एंड ये काले चश्मे उसी की वजह से है। मुझे ज़्यादा लाइट अभी देखने का मना किया है। एनीवेज, जो वीडियो आज मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ वो इस बात के लिए है कि जैसे हम जस्टिस के लिए लड़ाई कर रहे हैं अपने सुशांत सिंह राजपूत हमारे भाई के लिए, उसी तरह से हम कुछ दिनों से सोनाली फोगाट के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं। वी वांट जस्टिस फॉर सोनाली फोगाट एज वेल। लेकिन कहते हैं ना कि ये कलयुग है और इस कलयुग में ऐसी ऐसी वारदातें हो रही हैं जिसका वर्णन करना भी मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि पुलिस जिसका फर्ज होता है कि आरोपियों को पकड़े, उनके साथ दुष्व्यवहार जो उन्होंने किया है विक्टिम्स के ऊपर, उसका पूरा बदला ले, उस विक्टिम्स के साथ न्याय करे। लेकिन आजकल की पुलिस जो है वो नेम सेक पुलिस है। उनकी जो वर्दी है वो सिर्फ एक फैशन के लिए पहनते हैं। मैं मानती हूँ कि उन्हें हफ्ता वसूली करनी होती है इसलिए पहनते हैं, और मैं मानती हूँ कि उन्हें एक रौब जमाना होता है कि वी आर पुलिस, इसलिए पहनते हैं। और आजकल की दुनिया में मैंने ये सुना भी है और देखा भी है, काफ़ी ऐसी चर्चाएं भी होती हैं। आप भी बताइएगा, आप अगर उसको मानते हैं तो, कि आज पैसे से उस वर्दी को खरीदा जाता है, काबिलियत से नहीं, पैसों से उस वर्दी की औकात बता दी जाती है कि ये वर्दी हम पहनेंगे, इतने स्टार्स लगाएंगे, बट एक्चुअली हम डिजर्व नहीं करते। कुछ इसी तरह की बातें जो काफी दिनों से हम देख रहे हैं सोनाली फोगाट के केस में। गोवा पुलिस यही कर रही है। गोवा पुलिस सिर्फ सबूतों को मिटाना चाह रही है, लापरवाही दिखा रही है। और जो इतना सिंपल सा केस है, यस मैं ये कहूंगी बहुत सिंपल सा केस है, जहां पर बयान आ चुका है, सुधीर सांगवान सुखवीर के तरफ से बयान आ चुका है कि यस हम लोगों ने उसे जबरदस्ती ड्रग्स दी है और ड्रग्स का ओवरडोज ही एकमात्र मर्डर और इसकी मौत जाने का रीजन है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में आ चुका है कि 140 इंजरीज मिली है उनके शरीर से, जबकि गोवा पुलिस ने कहा कि कोई इंजरीज नहीं मिली है। वो ऐसी इंजरीज है जो शरीर पे धब्बे लग जाते हैं, चोट लग जाती है, वो 1-2 दिन में अगर वो इंसान जिंदा होता है तो वो निकल जाती है, बट ऐसा नहीं है। 140 इंजरीज की बात की गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। इनफैक्ट डॉक्टर्स ने ये कहा था कि विसेरा रिपोर्ट बहुत जल्द से जल्द आनी चाहिए, वरना उसमें भी चेंजेस मिल सकते हैं, यानी कि सच्चाई हट सकती है उस चीज में भी। बट यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है। बार बार मांग की जा रही है सीबीआई जांच की, बार बार परिवार कह रहा है कि मेरी बहन के साथ गलत हुआ है। इनफैक्ट दुष्कर्म भी हुआ है। चलो दुष्कर्म की बातें आई है सामने कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बलात्कार रेप नहीं हुआ है, लेकिन 140 इंजरीज किस बात की हुई है। और जब सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने अपना बयान दे दिया है, उन लोगों ने मान लिया है, तो उन लोगों के साथ हमें क्या करना चाहिए। 302 तो लग गया, मानती हूं आईपीसी की धारा 302 लग गई, लेकिन क्या हमें उनको उधेड़ के ये प्रश्न नहीं करना चाहिए कि रीजन क्या है। और जो रीजन निकालने की बजाय गोवा पुलिस हिसार जा रही है, लॉकर को सील कर रही है, सुधीर सांगवान के रूम को चेक नहीं किया गया, ये सारी बातें जो सामने निकल के आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ यही बता रहा है कि इसमें राजनीतिक षड्यंत्र बहुत भारी भरकम है। क्योंकि यहाँ पर इतना सिंपल केस जब हो चुका है, इतना आराम से पता चल गया है कि मर्डर किसकी वजह से हुआ है, जिसको पकड़ के हम सारी कहानी निकाल सकते हैं, उसको खंगाला नहीं जा रहा है। उसको सिर्फ यही कह दिया जा रहा है कि उसने हामी भर दी है। अब ये भी हो सकता है कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो पैसे की धौंस डालकर इन लोगों से मर्डर करवाते हैं
और इन लोगों को कहते हैं तुम ये हाँ बोल दो, अपना जुर्म कबूल कर लो, बाकी तुम्हारी पूरी लाइफ का पीछा जो मतलब तुम्हारी फैमिली है सब है उनका ध्यान हम रख लेंगे। इट इज वेरी वेरी नॉर्मल। सुशांत सिंह राजपूत के केस पर आज तक कोई भी बातें सामने नहीं लाई गई। ये इन्हीं पुलिस, इन्हीं राजनीतिक खंडता जिसको कहते हैं, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, इन लोगों की वजह से दिशा सालियान की जो मौत हो रही है और जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, ये सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड लग रहा है। इन लोगों का कनेक्शन, ये नहीं कह रही कोई सोनाली के साथ कनेक्शन, बट एक माध्यम है जो आज बहुत ही सिंपल हो चुका है। मुझे लगता है अगर मैं राजनीतिक दल से होती या मैं बहुत बड़ी पॉलिटिशियन होती, या तो मेरी मौत हो जाती या तो मैं मौत किसी की करवाती और मैं पुलिस को खरीद लेती और मैं सारे आरोप जो है किसी एक को मारने के लिए कह देती और ये दफा दफा हो जाता है। इट इज सो सिंपल। आज की गवर्नमेंट, आज का लॉ इतना सिंपल कर चुका है कि हमारे सामने चीजें हैं उसे हम अनदेखा कर रहे हैं। मैं आज ये सारी बातें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे सीरियसली ऐसा फील हो रहा था कि ये जो 2 दिन 3 दिन मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी, जब मैं न्यूज देखूंगी तो मुझे सुनाई देगा कि सोनाली फोगाट के जो केस में आरोपी है उन्होंने ये चीजें बताई हैं, इस वजह से मर्डर हुआ है। देयर विल बी अ काइंड ऑफ कंक्लूजन टू दिस मर्डर, जहां पर उसकी माँ, उसकी बहनें, उसका परिवार कम से कम ये चीज तो सोचता कि हाँ मेरी बहन की मौत इस कारणवश हुई है और ये रीजन है। उस बेटी को भी ये पता होता कि मेरी माँ के मर्डर के पीछे ये राज है। आपको पता है जब तक ये राज नहीं खुलेगा तो उस परिवार को कितनी तकलीफ पहुंचती है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को कितनी तकलीफ पहुंच रही है। हर रोज उनके परिवार को ये बताया जाता है कि अरे आपका बेटा ड्रगी था। फिर हम जैसे लोग सारी बातें निकाल कर रखते हैं। हम बोलते हैं कि वो ड्रग एडिक्ट नहीं था, उसे ड्रग्स खिलाई जाती थी। कहीं ना कहीं उसका कंक्लूजन मिलते रहता है। जैसे कि एनसीबी, कमीनी कुत्ती एनसीबी। अब तो मुझे गालियां बोलने का बड़ा मन कर रहा है। आई एम सॉरी, मुझे स्ट्रेस लेना बिल्कुल मना है। मेरा राइट साइड इज स्टिल अफेक्टेड विथ द एनेस्थीसिया थिंग, थोड़ा सूजा हुआ भी लग रहा होगा, बट मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। एंड मुझे इन सारे कमीनों को बहुत गालियां देने का मन कर रहा है। बहुत, मतलब क्या कहूँ, इन लोगों का क्या करूं मैं। एनसीबी, सीबीआई, पुलिस, ये सब बेकार है। एनसीबी 27 अगस्त से मैं वेट कर रही हूँ कि कुछ तो आए, कुछ तो हो, कुछ तो ऐसी बात निकले कि हमें लगे कि हमारे भाई को जस्टिस मिलेगा। हमारी उम्मीद पे और 4 चांद लगेंगे, क्योंकि हम उम्मीद नहीं छोड़ने वाले। लेकिन एनडीपीएस कोर्ट में 27 को सारा मामला निकलेगा। रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, इन लोगों के ऊपर चर्चाएं होंगी। इन लोग का चार्जशीट फाइल होगा। इन लोग को जेल होगी 10 साल मिनिमम, मैक्सिमम इज 20 years। कुछ नहीं हुआ एंड आई एम स्टिल वेटिंग। नॉट ओनली मी, ऑल द SSRians आर वेटिंग। बहुत बुरा लग रहा है मुझे, एग्जैक्टली बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि बहुत घटिया चीजें हो रही हैं। एंड दूसरी जगह बात करूं तो ये ब्रह्मास्त्र की बात करती हूँ। चलो उसी बॉलीवुड की बात करती हूँ, जिस बॉलीवुड ने हमारे भाई को खा लिया। बॉलीवुड का नामो निशान हम लोगों ने मिटा दिया है। आज कोई भी मूवी कोई देखने नहीं जा रहा है थिएटर्स पे। ब्रह्मास्त्र की बात करें तो 400 करोड़ की जो मूवी है, जिसकी अगर बात करें फर्स्ट डे तो लोगों ने ऐसा दिखाया है, पीआर ने ऐसा दिखाया है कि एडवांस बुकिंग हुई थी। तो ये तो लाल सिंह चड्ढा की भी एडवांस बुकिंग हुई थी, पर देखने कोई आया नहीं था, विच इज वेरी क्लीन एंड मतलब ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर बात है कि एडवांस बुकिंग हो या जो पैसे से खरीदी गई थी वो पीआर की टीम ने खरीदी थी, क्योंकि वो थिएटर पे आके देख नहीं पाए थे। थिएटर वॉज ऑल एम्प्टी एंड ब्रह्मास्त्र का फर्स्ट डे वॉज स्टिल, आई विल से कि कुछ लोग आए थे जिनमें से सब बाहर निकलते हैं तो बोलते कि यार सेरेडॉन खानी पड़ेगी, बहुत बकवास मूवी थी, क्या था ये मूवी में।
वहां पर ही मैं बात करना चाहती हूँ रिव्यूअर्स की। बहुत बड़े बड़े दिग्गज रिव्यूअर्स हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो बहुत दिग्गज यूट्यूबर्स हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि इस घटिया मूवी को ना देखें। हाँ, अगर मजाक उड़ाने की मतलब उस चीज पे जाना चाहते हो तो बड़ा जोकिंगली आप जाओ, बहुत ही खुश होकर जाओ, मतलब हंसी आएगी और बात बात पे यही आपको दिखाई देगा कि अरे 400 करोड़ को फूंक दिया है इन लोगों ने। रणबीर कपूर की बात करें, रणवीर या रणबीर व्हाट्सोएवर, रणबीर कपूर की बात करें तो लोगों ने ये कहा कि एक्टिंग कुछ का ठीक थी, लेकिन क्या हो रहा था पूरी मूवी में, बेचारा रणवीर कंफ्यूज है। मूवी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन लोगों ने एवेंजर्स की मूवीज डाल दी है, अभी इंडियन का बोलबाला कि हम लोग भी एवेंजर्स की तरह आएंगे, हम लोग भी सुपर वुमन, सुपरमैन, बैटमैन सब दिखाएंगे। पार्ट 1 है ब्रह्मास्त्र का। ओ माय गॉड, इतनी लंबी मूवी। एज पर लाइक द रिव्यूअर्स, सुन के ही मुझे लग रहा है कि मुझे नींद आ जाएगी। रिव्यूज का कहना है कि इतनी लंबी मूवी जिसमें रणवीर इज सुपर कंफ्यूज्ड एंड इतनी घटिया चीज, जो डायलॉग्स है, जिनका एक डायलॉग तो मैंने सुना विच वॉज वेरी हिलेरियस, लाइट, आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, लाइट ऐसी रोशनी है लाइट ऐसी रोशनी है। व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? लाइट का मतलब ही रोशनी होता है, तो लाइट ऐसी रोशनी क्या बक रहे हो? देन उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आलिया हर 20 मिनट में पूछती है तुम कौन हो, तुम कौन हो और कहा जा रहा है कि आलिया भट्ट को घुसेड़ा जा रहा है। एंड सबसे घटिया बात लगती है कि 2014 में इस मूवी का वर्णन किया गया था कि हम ऐसी मूवी बनाएंगे। वेकअप सिड वॉज ओके, आर्यन मुखर्जी, बट व्हाट हैव यू मेड? लाइक पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि ये भेलपुरी है, ये ब्रह्मास्त्र तो छोड़ो, ये भेलपुरी है, और ये अग्नि अस्त्र बनाया हुआ है, तो बार बार आग फूक रहा है और गाने चल रहे हैं। और सबसे हिलेरियस मोमेंट्स पे रिव्यूअर्स ने जो कहा है कि जहां पर ब्रह्मास्त्र को चलाया जा रहा है, या जहां पर व्हाट यू से द वर्ल्ड इज गेटिंग ओवर, या कुछ ऐसी चीजें दिखाई जा रही है जो कि बहुत सीरियसली दिखाई जा रही है, उसमें केसरिया तेरा इश्क है पिया गाना चला है। द बैकग्राउंड म्यूजिक इज हिलेरियस। अगर आपको कॉमेडी देखनी है, आई वुड सजेस्ट बाय द वर्ड्स ऑफ दिस बिग रिव्यूअर्स, यहाँ पे यही पता चल रहा है कि ये बहुत ही बड़ी अग्नि दे चुकी है, अग्नि दा कर चुका है। बॉक्स ऑफिस का जो बवंडर अग्निदा कर चुका है, 400 करोड़ को फूंक चुका है इस मूवी ने, जिसमें बहुत पैसे लिए रणवीर ने, आलिया ने, शाहरुख ने पता नहीं कितने लिए हैं, अमिताभ ने, फिर और कहा जा रहा है मोनी रॉय और कौन है, सौरभ गुज्जर, वो लोग तो मतलब बहुत ही ज्यादा स्टूपिड लग रहे हैं। टू मच लाउड कैरेक्टर्स एंड आई डोंट नो सेकेंड पार्ट का क्या होगा। आई एम नॉट इवन श्योर कि आलिया और रणवीर ही इसमें आएंगे, क्योंकि इतनी बदनामी हुई है उज्जैन में, तो बेचारों को तो मतलब मंदिर के अंदर भी अलाउ नहीं किया। कौन तुम्हें अलाउ करेगा, कमीने कुत्ते रणवीर, कौन अलाउ करेगा? तू अपने इंटरव्यू में बोलता है कि तुझे बीफ बहुत पसंद है, बीफ यानी कि गाय का मांस खाते हो तुम, हाँ, और तुम्हें हम मंदिर में घुसने देंगे? तो ये औकात नहीं है बेटा, औकात नहीं है। तेरा एक दिन आएगा ना, तुझे कत्ल करके, तेरे टुकड़े कर करके रेड इंडियंस खाएंगे, तब तुझे पता चलेगा कि तूने कितनी बड़ी बकवास करी है, और तुझे मंदिर में घुसने देंगे? साले, तेरी औकात नहीं है। बॉलीवुड का नंगा नाच और नंगापन हम देख चुके हैं, और बॉलीवुड का ब्रह्मास्त्र नहीं चला, बड़ा मजा आ रहा है। आप लोगों को क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और कुछ भी अलग अपडेट्स आएंगी। आई एम कमिंग बैक विद अ बैंग एंड काफी दिखाऊं क्या, नहीं, लेट इट बी। तो यही है, साथ दीजिए अपना, आपका साथ मेरे लिए बहुत जरूरी है, और आई जस्ट होप कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। पर अब मैं वीडियोस बनाऊंगी, कुछ कम ही बनाऊंगी, बट बनाऊंगी, तो प्लीज मेरा साथ दीजिए। वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। लव यू ऑल, टेक केयर। अब मैं काफी बेटर हूँ। बाय, जय हिंद।